दर्शकों, प्रिय दर्शकों, किसान भाइयों, ये एक व्यवस्था है। हमारे पूर्वज जो है बहुत होशियार थे और उन्होंने सारी व्यवस्था किया था। रामदाना है, वर्तमान में जहाँ हम खड़े हुए हैं रामदाना की फसल है। ये रामदाना बहुत ही पौष्टिक होता है और आप देखिए इसीलिए व्रत में हमारे पूर्वजों ने इसको खाने का विधान बनाया था, जिससे हमारे शरीर पर कोई स्वास्थ्य पर कुप्रभाव न पड़े। ये रेशे में धनी है, प्रोटीन में धनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अन्य फसलों में बहुत कम मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। तो अगर हम बात करें कि मतलब जो है इसको बोने की, कम लागत में बहुत अच्छी व्यवस्था है। वर्तमान में रामदाना से हम क्या क्या कर सकते हैं। रामदाना से हम भून करके उसको खा सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं, पीस करके हम रोटी बना सकते हैं, गेहूं में मिला सकते हैं और साथ में क्या व्यवस्था है कि हम रसगुल्ला भी बना सकते हैं। तो रसगुल्ला हम बना सकते हैं। तो सारे व्यंजन रामदाना से बनते हैं और यह रामदाना पौष्टिक है और बहुत सारी व्यवस्था है। एक ज़माना था जब लोग इतनी पौष्टिकता के बारे में परिचित नहीं थे। आज सभी लोग परिचित हैं और सभी लोग ये चाहते हैं कि रामदाना हो। कम लागत में रामदाना होता है, कीट व्याधियाँ भी बहुत कम लगती हैं। जानवर नहीं खाते। जानवर नहीं खाते। मुख्य बात यह है, यह बाली जो है जानवर खाएंगे ही नहीं। खेत में आकर के कुचल दें वो अलग बात है, लेकिन जानवर इसको नहीं खाते हैं। तो इन सारी खूबियों के कारण बहुत सारे किसान भाई इसकी बुआई करते हैं। बुआई अक्टूबर नवंबर से ले करके होती है और पहाड़ पर दूसरे टाइम में होती है। और वैसे कई बार ये परीक्षण किया गया है कि हम बरसात में भी बो करके ले सकते हैं, लेकिन किसान भाई मुख्य रूप से इसको अक्टूबर नवंबर में उत्तर प्रदेश में बोते हैं। तो हमारे साथ में है श्री जगपाल वर्मा जी, जो पहले सरकारी कर्मचारी थे, वरिष्ठ सहायक थे, बड़े बाबू थे और अब सेवानिवृत्त हैं और खेती करवा रहे हैं। तो हम पहले इनका परिचय जानेंगे और ये खेती करवा रहे हैं, बहुत बढ़िया खेती करते हैं। तो पहले आप अपना परिचय दीजिए और उसके बाद बताइए कब बोया, कितना बीज लगा आपका और क्या क्या क्रियाएं किया और उसके बाद कटाई कब होगी और उसके बाद कब आपका जो है इसकी बिक्री के लिए कैसे होगा। मैं जगपाल वर्मा बाराबंकी पैसार का निवासी हूँ। ग्राम विकास विभाग में नौकरी करता और लेखाकार के पद से सेवानिवृत्त हूँ। मेरे पास खेती थोड़ी है, इसको हमने और खेती करते थे, लेकिन हमको लगा कि ये रामदाना की खेती से लाभ ज़्यादा होगा, तो हमने इसको कई साल से बो रहे हैं। लेकिन इस बार जो बोया है 17 नवंबर को बोया था, जो आपके सामने फसल लगी थी। इसमें 150 ग्राम कच्चा बीज, 600 ग्राम एकड़ में बीज पड़ता है और 1 एकड़ में 1 बोरी केवल DAP पड़ती है, बहुत नामात्र। और इसको इसमें 1 अथवा 2 पानी लगते हैं। अभी 1 पानी इसमें लगा हुआ है, पानी लगने की स्थिति में है, लेकिन चूँकि हवा चलती है तो हवा चलने से गिरने का डर है इसको, तो गिरेगा तो पैदावार कम हो जाएगी। इसलिए जो है पानी नहीं लग रहा। जिस दिन हवा कम हो जाएगी शाम को पानी लगेगा। और कटाई 120 दिन की 20 से 25 दिन की फसल है। 120 से 25 दिन की फसल है। इस पीरियड में खेत खाली हो जाए और इसको मारने का भी तरीका बहुत ही आसान है। इसको पेड़ काट के डाल दीजिए और सूख जाए, सूख के इसी गेहूं वाले थ्रेसर में आप चलवा दीजिए, अथवा धान वाला थ्रेसर हो तो बहुत अच्छा है, वरना गेहूं वाला थ्रेसर है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो उसमें सब दाना नीचे आ जाता है। और इसको साफ़ कर लीजिए। इसका रेट भी अच्छा मिलता है। पिछले साल तो 132 रुपये में बिका था, माने 13,200 रुपये कुंटल। 13,200 रुपया कुंटल बिका था। इस साल जो है, इस साल 71-7100 में प्रति कुंटल बिका। लेकिन इसमें चूँकि कुछ फायदे अच्छे हैं कि जानवर इसको नहीं खाते और घुन भी नहीं खाता, घुन भी नहीं लगता है। और इसको चाहे जितने दिन रखो, 1 साल रखो, 2 साल रखो, जब भी आपकी मर्जी हो तब रखो। और अन्य फसलों से ज़्यादा लाभ है, लागत कम है। हाँ, अगर आप लोग इसको अच्छी खेती करते हैं तो इसकी पैदावार 6 से 8 कुंटल प्रति एकड़ हो जाती है। बहुत बढ़िया। 6 से 8 कुंटल पैदावार हो गई और उसके बाद जो है आपका खेत खाली हो गया। और मुख्य बात ये है कि हमारा एक सुझाव है किसान भाइयों से कि अगर वो ज़्यादा न बोएं तो अपनी आवश्यकता भर का तो रामदाना अवश्य बोएं, जो घर परिवार पूरा खाए और स्वस्थ रहे। तो इसी प्रकार से बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। आप भी आइए और रामदाना की खेती करिए। इसको किसी गुजरात में राजगीरा कहते हैं। और और साथ में क्या है, ये है
महत्वपूर्ण बातें जान लीजिए। चौलाई जो है उस कुल का ये पौधा है और ये है, चौलाई में भी बीज होते हैं, उसी प्रकार की ये बीज। चौलाई है। और आप लोग इसको खाइए, बेचिए और बहुत अच्छा स्वास्थ्य आपका रहेगा। और विशेष करके जो हमारी किशोरावस्था की लड़कियां हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए वरदान है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, निर्धारित मात्रा में आप खाएंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा और बहुत अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई वर्मा जी ने कि जब पौधा इसका शुरू में उगता है तो इसकी पत्तियों का साग बहुत अच्छा बनता है। चूंकि चौलाई है तो साग बनेगा और साग जो है क्या होगा, निश्चित रूप से यह बहुत ही पौष्टिक है। आप इस साग को भी खा सकते हैं जब पौधा छोटा होता है। रामदाना खाइए, दाना बनाइए। दाना भंडारण की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। अगर आपकी रामदाना के भंडारण में नमी नहीं पहुंचती है तो रामदाना आपका पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा। जब आपको बढ़िया रेट मिले आपके से तब बेचिए, कोई भी आवश्यकता नहीं है। बहुत सुंदर फसल है, बहुत अच्छी फसल है, कम लागत में अधिक लाभ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कृषि, जय कृषि।